इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कार पार्किंग प्रोजेक्ट, वो भी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से। जिनको नहीं पता है अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसे काम करता है, उनको आज पता चल जाएगा। और इसके लिए अपन यूज़ करेंगे इस स्किल बोर्ड के वर्जन 1 पे, जो मैंने खुद मेरे हाथ से बनाया है। तो इसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि आपने कभी कार आपके घर पे होगी, आपने कभी कार को रिवर्स में पार्क करने का ट्राई करा होगा, या फिर आपने किसी को देखा होगा कि वो रिवर्स में ले रहे हैं। तो उसमें से कुछ आवाज़ आती है, जैसे जैसे वो पार्किंग कर होती है वैसे वैसे पीप 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 जैसी एकदम पास आ जाती है कार, किसी भी कार के या किसी दीवार के या किसी ऑब्जेक्ट के। तो उसमें से कुछ ऐसी आवाज़ आती है, पीप 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 पीप। वो आवाज़ आती कैसे है वो अपन आज समझेंगे, और उसी का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस वीडियो में। और कोड एकदम लाइन बाय लाइन होने वाला है, तो कोड को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा कोड को समझना बहुत अच्छी बात होती है। तो इसी प्रोजेक्ट में अपन बनाएंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से। और यही सेंसर लगता है अपनी कारों के पीछे। आजकल तो कैमरे आ गए हैं, वो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, पर पहले की जो कार आती थी उसके अंदर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे रहते थे। तो इसी चीज़ को अपन सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपना उस आर्डिनो आईडी का कंपाइलर खुला हुआ है। सबसे पहले अपन जो अपनी पिन डिनोट करते हैं अपन वो करेंगे हैशटैग डिफाइन। डिफाइन करना है कौन सी पिन क्या करती है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर दो पिन होती है, एक ट्रिगर्ड और एक इको। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। अब अपन दोनों पिन को डिफाइन करेंगे। ट्रिगर्ड पिन जो कि लगी है 18 नंबर पे, क्योंकि मैंने लगाई है, मेरे को पता है, मैंने पूरी कनेक्शन करे हैं। अब है दूसरी पिन अपन डिफाइन करेंगे। दूसरी पिन होती है इको, ECHO इको पिन। ओके, ये लगी है 19 पे। फिर वही बात कि क्या कंपलसरी है कि 18 और 19 पे ही लगाना है इसको? नहीं, क्योंकि मैंने ये बोर्ड बनाया है, मेरे को पता है कौन सी पिन कहाँ पे लगी है। अगर आप ये बोर्ड कभी यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में, तो इसके साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक पूरी डेटा शीट आएगी, जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपको कौन सी पिन कहाँ लगानी है। देन अब अपने को ये तो अपन ने लगा दिया। अब इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं एलईडी लाइट्स। जैसे जैसे कोई सी भी कार के पास में ऑब्जेक्ट आएगा, वैसे वैसे अपनी अलग अलग एलईडी ऑन हो जाएगी। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, कांस्टेंट, ओके, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव नंबर्स। देन उसमें लगेगा एलईडी पिंस, एलईडी पिंस। अब यहाँ पे अपने पास 4 एलईडी है, ठीक है। अब सबको अलग अलग तो अपन लिखेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। जिसको कोडिंग नहीं पता है उसके लिए ये बॉक्स, जिसको पता है उसके लिए एक एरे, ठीक है। अपन ने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर ही अपन अलग अलग पिन लिख देंगे, ठीक है। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उसे पता होगा कि पहली पिन लगी है मेरी 26 नंबर पे, दूसरी लगी है 25 पे, तीसरी लगी है 33 पे, और चौथी लगी है 32 पे। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिन को हटा के मैंने जो बजर लगाया है वो बजर की पिन को लगा रहा हूँ मैं। अब ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा अब आपको अंदाजा हो गया होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा, वैसे 26 नंबर की पिन पे पहले लाइट जलेगी, फिर 25 पे, फिर 33 पे, और जैसे ही एकदम पास आ जाएगा वैसे ही 13 नंबर की पिन हाई हो जाएगी। अब पिन में अगर एलईडी लगानी है तो एलईडी लगा सकते हैं, बजर लगाना है तो बजर लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो अपन ने बजर वाली पिन को चूज करा है। देन उसके बाद में ये कर दिया। इसके बाद में अब अपने को डिस्टेंस बतानी पड़ेगी कि कितने कितने डिस्टेंस पे कितनी कितनी एलईडी ऑन करनी है। तो सेम वही चीज, कांस्टेंट इंटीजर डिस्टेंस, ठीक है। अब वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू बतानी, सिंपल वही वापस से अपन एक एरे बनाएंगे या फिर बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर अलग अलग अपन डिस्टेंस लिख देंगे। अब सर इस बॉक्स के अंदर कहाँ लिख रहे हो आप तो बाहर जाके लिख रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि इस बॉक्स के अंदर लिखना है तो आपने जो यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसके अंदर ही लिखो, ऐसा नहीं होता है। ये अपन ने एक मेमोरी बनाई है। मेमोरी मतलब एक यादाश्त, यादाश्त मतलब एक जैसे कि रैम रोम होती है ना, तो इसके अंदर मेमोरी है, ठीक है। अब जो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे कि अपने को देना है कि 13 नंबर पे, 25 नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं है अब, ठीक है। अब जैसे कि जो अपने डिस्टेंस है 30, ओके,
सो अब क्या होगा, जो अपने डिस्टेंस वैल्यू देनी है अपने को, अपन चाहते हैं कि जो 26 नंबर की पिन पे जो एलईडी लगी है, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के अंदर आए, ठीक है, वैसे ही 26 नंबर की पिन ऑन हो जानी चाहिए। तो पहला हो गया 30 सेंटीमीटर, देन मैं कर देता हूँ 25, देन कर देता हूँ 20 और देन कर देता हूँ 10। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको यही यही वैल्यू लेनी है, आप आपके हिसाब से कोई सी भी चेंज कर सकते हो। ये अब अपन ने कर दिया है पिन डिनोट। अब अपन करेंगे कौन सी पिन को आउटपुट बनाना है, कौन सी पिन को इनपुट बनाना है, ये जिसको बोलते हैं पिन मोड, वो आता है वॉइड सेटअप। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अब अपन लिखेंगे पिन मोड, कौन सी पिन क्या काम करेगी, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो अपनी ट्रिगर्ड पिन होती है वो होती है आउटपुट। अब आउटपुट क्या हो, मतलब समझा नहीं मैं क्या होता है। अब जो अपना ये होती है अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसके अंदर 4 पिन होती है, एक ट्रिगर्ड, इको, वीसीसी और ग्राउंड। वीसीसी को 5 वोल्ट जाता है पावर देने के लिए, ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अब जो अपना जो ट्रिगर्ड होता है, ट्रिगर्ड मतलब अपने को पता है कुछ भी ट्रिगर्ड करना, कुछ भी निकलना, ठीक है, एग्जिट होना, ठीक है, तो वो होती है ट्रिगर्ड पिन। उसमें से क्या होता है, उसमें जो अपना अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। ओके। अब इको मतलब अब अपन पहाड़ों में जाते हैं, अपन वहाँ पे चिल्लाते हैं, अपनी आवाज़ वापस गूंज के आती है, इको होके आती है, तो उसका मतलब होता है वापस आना, इको होना। तो जब ट्रिगर्ड पिन सिग्नल भेजेगा और जैसे ही कोई से भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उससे टकरा के वापस आएगा, इको होगा। तो जो इको नंबर की पिन है, जो पिन पे जो लगा हुआ है, वो एक इनपुट की तरह काम करेगी और ट्रिगर्ड पिन आउटपुट की तरह काम करेगी। समझ में आया? ट्रिगर्ड पिन से सिग्नल निकला, वो जो अपना इको पिन है वो सिग्नल लेगा, वापस लेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आउटपुट। सेम अब पिन पिन मोड, पिन मोड इको, ECHO पिन, PIN इको पिन कॉमा इनपुट। ये अपन ने क्या करा, इसको इनपुट बता दिया कि ये अपना इनपुट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब लगेगा यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर लूप जिनको नहीं पता है उनको बताऊँ कि कैसे काम करता है। एक इंटीजर लेंगे अपन i इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 0, देन उसके बाद में एक और इंटीजर लेंगे, मतलब वही इंटीजर है वो लेस देन 4, ओके। देन उसके बाद में वही इंटीजर और प्लस प्लस। अब ये कैसे काम करेगा बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर लूप में इंटीजर एक लिया है अपन ने जिसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद ये जो अपनी 0 वैल्यू है ये तब तक बढ़ेगी कब तक, जब तक जिसकी जो कंडीशन बीच में लगी है i इज़ लेस देन 4। अब जैसे कि देखो कैसे काम करेगा, i की वैल्यू 0 है, ये नीचे तक कोड जाएगा, जो भी अपन लिखेंगे वापस कोड ऊपर आएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेगा कि जो अपनी 2 है वो 4 से छोटा है, तो ये कोड अपना अभी भी चलेगा, नीचे चले जाएगा, फिर वापस से आएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वापस से देखेगा अच्छा 3 छोटा है 4 से, तो कोड चलेगा, फिर वापस से कोड ऊपर आएगा, वो देखेगा कि अपना जहाँ पे i की वैल्यू है वो हो गई 4, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस लिखा है, एक एक से बढ़ेगा ये। हम यहाँ पे हो गई 4, फिर वो बीच में देखेगा कि 4 इज लेस देन 4 है क्या, नहीं है, 4 तो इक्वल टू 4 है, तो ये कोड अपना यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन क्यों कर रहे हैं इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लिख रहे हैं अपन, ये एक और लूप है, इसके अंदर डालते हैं अपन पिन मोड, ओके। इसके अंदर लिखेंगे एलईडी पिंस, ठीक है। अब क्योंकि अपन ने ट्रिगर्ड पिन और इको पिन को बता दिया कौन सी पिन आउटपुट है कौन सी पिन इनपुट है, ठीक है, ये तो बता दिया, पर एलईडी की पिन को भी बताना पड़ेगा कि कौन सी पिन इनपुट है कौन सी पिन आउटपुट है। तो इसमें अपन लिख देंगे अच्छे से प्रॉपर आउटपुट। अब ये कैसे काम करेगा, सिंपल, अपन ने एलईडी पिन जो आई है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो अभी 0। अब यहाँ पे जो अपन ने मेमोरी बनाई है 26, 25, 33 और 13, 26 है। अब देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे देख सकते हो 0 1 2 3, ठीक है। जो 0 नंबर पे है मतलब मेमोरी ऐसी बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 4 अलग अलग मेमोरी बनाई है अपन ने, 4 अलग अलग सेगमेंट बनाए हैं। 26 नंबर वाली जो पिन है वो 0 नंबर की मेमोरी में स्टोर हो गई, 25 वाली 1 नंबर पे, 33 वाली 2 पे और 13 वाली 3 पे,
इतना आया समझ में। अब इसके आगे करते हैं अपन। ये हो गया आउटपुट। उसके बाद में आएगा पिन मोड, एलईडी पिंस, आई लो। अब ये क्यों करा अपन ने, यहाँ आउटपुट बता दिया कि ये आउटपुट पिन है ये, पर इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो लो रहेगी। लो रहेगी मतलब ये ऑफ रहेगा। अब ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि जो जैसे ही अपन इसको पावर देंगे वैसे ये चेक करेगा कि अपने जो सारी पिन है वो लो कंडीशन में है कि नहीं। इसका मतलब एलईडी एक भी ऑन नहीं होगी, एलईडी ऑफ ही रहेगी। अब वो ऑन कब होएगी इसका कंडीशन अपन आगे लिखेंगे। जो मेन अपना कोड है वो इसी लूप में चलेगा, वॉइड, देन इसके अंदर आएगा अपना डिजिटल राइट ट्रिगर्ड पिन, ये होएगी अपना क्या, लो। ये अपना लो रहेगा। अब इसको लो क्यों रखा है, इसको लो इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने सबसे पहले जो अपना ट्रिगर्ड पिन है जिसमें से सिग्नल निकलेगा उसको अपन बंद ही रखेंगे। ये चेक करेगा कि अपना जो अपना सेंसर है वो अभी कुछ भी सिग्नल नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे, क्योंकि उससे एरर की चांस बढ़ जाएगी। इसको अपन कितने सेकंड के लिए बंद रखेंगे, इसको अपन 2 माइक्रो सेकंड के लिए बंद करेंगे, ताकि बंद करेंगे मतलब चेक करेंगे कि ये बंद है कि नहीं। देन उसके बाद में डिजिटल राइट इको पिन, ECHO पिन, ठीक है। इसको अपन कर देंगे हाई। कितने सेकंड के लिए हाई करेंगे, कितने सेकंड के लिए करेंगे, कम से कम 10 माइक्रो सेकंड तक। डिले माइक्रो सेकंड कितना, 10 माइक्रो सेकंड, ठीक है। मतलब 10 माइक्रो सेकंड के लिए ये सिग्नल एक छोड़ेगा, ठीक है। अब इसे सिग्नल तो छोड़ दिया, अब वापस जब ये लेगा तब इसको वापस से ऑफ होना पड़ेगा। क्यों ऑफ होना पड़ेगा, अगर मान लो सिग्नल दे भी रहा है और सिग्नल ले भी रहा है तो कोलिजन हो जाएगा सिग्नल का, तो अब ये ऑफ होगा। डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो, ये अपन ने इसको बंद कर दिया है। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। ये कोड आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे अपन और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ करके आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे इस कोड को आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसके अंदर अपन ने जो इको पिन है वो कहाँ तक का वापस सिग्नल ले सकता है वो डिनोट करा है अपन ने। यहाँ पे लिखा है 30,000। अब 30,000 क्या है, इसका मतलब है 3 मीटर। ये सेंसर 3 मीटर के अंदर आने वाले कोई से भी सिग्नल को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इस लाइन में कुछ नहीं करा है, बस जो डिस्टेंस है उसको अपने अपने समझने के लिए अपन ने इस फॉर्म में कर दिया है। देन उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल राइट एलईडी पिन 0 डिस्टेंस, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अपन ने जो एंड ऑपरेटर है वो यूज़ करा है। इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों में से कौन दोनों अगर अगर एक भी गलत होगा तो ये कोड अपना काम नहीं करेगा। तो ये लो वाली चीज़ काम करेगी। अगर इन दोनों में से दोनों सही है, मतलब अगर कोई सी भी डिस्टेंस अ, अगर मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट इन दोनों डिस्टेंस के बीच में है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप रखते हो तो अपन देखिए कुछ बताता है अपने को। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप कांस्टेंट इंटीजर 4 और वैल्यू देखो 30 25 20 और 10। इसका मतलब यहाँ पे 0 का 0 1 2 3 का मतलब है 30 25 20 और 10। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब एलईडी पिन देखो आप 0 1 2 3, इसका मतलब क्या है 26 25 33 और 13। अब ऊपर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने 0 1 2 3। यहाँ पे बस अपने को रखना है तो 0 1 2 3 अपने को लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये अपना कोड बन गया है पूरा। इसको अब अपन अपलोड करके देखते हैं कि ये कोड अपना चलता है कि नहीं। तो अभी अपन कनेक्ट करेंगे केबल को।
सिंपल, यहाँ से अपन अपने लैपटॉप में केबल लगाएंगे। यहाँ पे अपने पास बोर्ड है, आप देख सकते हो। देन यहाँ से होगा ये प्लग इन, लाइट जल गई। अब उसके बाद में इसको करेंगे अपन अपलोड। अभी पहले कोड अपना कंपाइल होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपने को बता देगा। चलो, तो कुछ एरर थी, थोड़ी बहुत केस सेंसिटिव थी, तो मतलब स्मॉल कैपिटल में फ़र्क आ ही जाता है, वो तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी ये कोड अपन कंपाइल कर रहे हैं और अब अपलोड करके देखेंगे, प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये अपलोडिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है और अपलोड होने के बाद अब अपन इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो अपने को कट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सेटअप वेटअप भी अपने को बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से देख सको। बाकी कोड यही रहेगा, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं।